नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 30 सितंबर 2025 मंगलवार। आज का पहला खबर, राहुल गांधी को सीने में गोली मारेंगे, खुली धमकी से सियासत में उबाल। अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान दी गई जान से मारने की धमकी ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एबीवीपी के एक पूर्व नेता द्वारा खुलेआम यह कहे जाने पर राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश है। इस गंभीर मामले को लेकर पार्टी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे यह मुद्दा अब राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मर्यादा से जुड़ गया है। कांग्रेस ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया है। पार्टी महासचिव केसी विष्णुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धमकी केरल के एक मलयालम टीवी चैनल पर बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता और एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिंटू महादेव द्वारा दी गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस पर निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहती है तो इसे विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को मौन स्वीकृति और मिलीभगत माना जाएगा। नंबर 2 पर आलम मोहम्मद मामले पर आ गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया। मौलाना रहमानी ने कहा, हमने कभी जय श्री राम आलम मोहम्मद प्रकरण को लेकर बरेली में हुई लाठीचार्ज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी से प्रेम व्यक्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जय श्री राम और जय भवानी का जयकारा लगाना हमेशा से चला आ रहा है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं तो यह ना तो देश के कानून का उल्लंघन है और न ही किसी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाना है। सैफुल्लाह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए थे। उन्होंने एक प्रश्न पर कहा कि सरकार का यह कदम पूरी तरह अन्यायपूर्ण और संविधान की मांगों के विरुद्ध है। सरकार को यदि लगता है कि कुछ लोग कानून का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ऐसे विवादों को अपनी संवाद से सुलझाया जाना चाहिए। वक्फ अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कहा कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसके हितधारकों यानी प्रभावित पक्षों की राय को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। सरकार ने मुसलमानों की राय लेने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किया। नंबर 3 पर ड्रोन से बीच समुद्र उड़ाया जहाज। इजरायल का पाकिस्तान पर पहला तगड़ा हमला। भारत भी चौंक गया। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर खड़ी क्षेत्र पर आकर टिक गई है। यहाँ एक बार निशाने पर पाकिस्तान आया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के बीच अब इसकी जद में पाकिस्तान आ चुका है। इजरायल के ड्रोन हमले में पाकिस्तान के जहाज को बड़ा नुकसान हुआ। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी है। मोहसिन नकवी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी जहाजों को इजरायल ड्रोन ने निशाना बनाया है। मोहसिन नकवी ने इजरायल पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका दावा है कि पाकिस्तान क्रूज से भरे एलपीजी टैंकर पर इजरायल ड्रोन से जबरदस्त हमला किया गया है। पाकिस्तान के ये जहाज यमन के रसल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तान जहाज पर इजरायल ड्रोन टूट पड़े। पाकिस्तान पर ये इजरायल का पहला और अनोखा हमला है। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजरायल ने अपने हमले में एक ऐसा खेल कर दिया जिसके बाद अब तो सऊदी अरब भी इजरायल के इस हमले की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 4 पर बरेली वायलेंस तो राख हो जाता बरेली। 7 दिन से साजिश रच रहा था मौलाना। बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। डिजिटल डेस्क लखनऊ। बरेली में उपद्रवियों द्वारा शहर को जलाने की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। मौलाना तौकीर रजा ने 7 दिनों तक लगातार भीड़ जुटाने, उन्हें भड़काने और पेट्रोल बम हथियारों से लैस करने की
योजना बनाई थी। उनका मकसद 2010 के दंगों की तरह इस बार भी बरेली को हिंसा की आग में झुलसना था, लेकिन पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई ने पूरे शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटाई गई थी। उनके हाथों में चाकू, लाठी, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम थे। पुलिस ने घटनास्थल से ये हथियार बरामद कर लिया और उपद्रवियों को काबू में लिया। पूरे उपद्रव का मास्टरमाइंड मौलाना तरीक निकला, जिसने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे। उपद्रव के बाद वो इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रशासन को चुनौती देता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी लोकेशन फाइक एन्क्लेव में मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5 में अभी तक नहीं मिली पीएम द्वारा घोषित 1600 करोड़ की बाढ़ सहायता राशि। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया है कि राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के मुकाबले के लिए पंजाब ने 20,000 करोड़ की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ की सहायता राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। नंबर 6 पर भारत से भूटान के बीच 2 रेलवे लाइन का हुआ ऐलान। जाने कहां से कहां तक रहेगी सेवा। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि भारत और भूटान के बीच 2 नई रेल लाइन बनाई जाएगी, जिस पर दोनों देशों में सहमति बन गई है। इस प्रोजेक्ट में 69 किलोमीटर की एक लाइन होगी, जो कोकराझार यानी भारत से गेलुफ, और दूसरी 20 किलोमीटर की लाइन बनरहाट भारत से सम से भूटान तक जाएगी। इसकी कुल लागत 4033 करोड़ होगी। नंबर 7 पर खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बोले पीएम मोदी। भारत ने रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपनी झोली में डाल दिया। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही इस जीत के साथ ही देश भर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जश्न मनाया। वहीं कई राजनेताओं ने भी जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्सपोर्ट में लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही जीता भारत, हमारे क्रिकेटर को बधाई। नंबर 8 पर भारत की जीत के बाद पीएम मोदी की पोस्ट से ख्वाजा आसिफ को लगी मिर्ची। कहा, हम 6-0 से आगे। भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद दिया। दुबई में खेले गए फाइनल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मिर्च लग गई। उन्होंने पोस्ट पर एक्शन देते हुए कहा कि ऐसे शांति नहीं आएगी। ख्वाजा ऑफिस ने पीएम मोदी की एक्सपोर्ट को लेकर लिखा, क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट करके मोदी अपने राजनीति बचाने के लिए उपमहाद्वीप में शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। इस तरह शांति और सम्मान बहाल नहीं होता। पाकिस्तान भारत युद्ध का स्कोर 6-0 था। हम कुछ नहीं कह रहे। मोदी को भारत और दुनिया दोनों में अपमानित किया गया है। नंबर 9 पर ये लापरवाही कैसे, जुबिन गर्ग की वाइफ ने उठाए सवाल, मांगा जवाब। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के निधन के बाद से ही उनकी डेथ केस में नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब सिंगर का वाइफ गरिमा ने कई सवालों का जवाब मांगा है। हालांकि सिंगर के डेथ केस की जांच चल रही है और मामले में कई लोगों ने पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन जुबिन की मौत के 11 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है और पहली की तरह उलझी है। और गरिमा सैकिया का कहना है कि उन्हें उनके सवालों के जवाब चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानो तो आज सोमवार को गरिमा सैकिया ने कहा कि मेरी फैमिली जानना चाहती है कि जुबिन के आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ था कि उनकी मौत हो गई। गरिमा का कहना है कि मामले की सही जांच होनी चाहिए। जुबिन के 11वें दिन को रस्में पूरी होने के बाद गरिमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें जानना है कि जुबिन के साथ क्या हुआ था और ये लापरवाही कैसे हो सकती है, हमें इसका जवाब चाहिए। नंबर 10 में एशिया कप की अदृश्य ट्रॉफी के साथ सूर्य कुमार यादव का आइकॉनिक सेलिब्रेशन। वीडियो देखे, पाकिस्तान जल्द भून जाएगा। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने रविवार 28 सितंबर को पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटा दी, लेकिन इस जीत का बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेशन उस अंदाज में नहीं हो सका जिसके बारे में फैंस सोच रहे थे। हालांकि फिर भी टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से
विनिंग सेलिब्रेशन कर दिखाया, उससे रोहित शर्मा याद आ गए। दरअसल सूर्य ने अदृश्य एशिया कप की ट्रॉफी के जो सेलिब्रेशन किया वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना टीम इंडिया को स्वीकार नहीं था। इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी और विजेताओं के मेडल अपने होटल ले जाने की फैसला किया, जिससे भारतीय खिलाड़ी खाली डाइस पर जश्न मनाने को मजबूर हो गए। वहीं नकवी के इस हरकत पर बीसीसीआई ने भी सवाल उठाए और उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। आज के लिए बस खबर इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।